अब हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर को एंड करते हैं और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। यार जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस मुझे सुनाई देता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज ना हो, हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, ना हीट अंदर से बाहर आ पाए ना बाहर से हीट अंदर जा पाए, ऐसे ही प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी कुछ कंडीशंस है एडियाबैटिक प्रोसेस की जो आपको जाननी चाहिए। वॉल ऑफ द कंटेनर जो होना परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, मिल्टन की बॉटल वैसे परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है, कोई भी चीज परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होती वैसे। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी सडन, मतलब बिल्कुल सडन होना चाहिए, क्योंकि जब सडन होगा कंप्रेशन या एक्सपेंशन तो हीट को टाइम नहीं मिलेगा कि वो एक्सचेंज हो सके। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन P, V एंड T। P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम, T बोले तो तो बेटू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है पता है? थर्मोडायनेमिक्स पता है? ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे कि इन लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता जो बैठे हैं। ये होता है dq इक्वल टू du प्लस dw। du होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये होता है चेंज इन वर्क डन और dq होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। ठीक है बेटा? हियर जब मैं आपको मतलब CP/CV रिलेशन करा रहा था तो मैंने CV में आपको बताया था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, ये du बाय dt होता है बेटा। अगर मेरे को यहां से du चुराना है तो क्या मिलेगा? CV इंटू dt। बोलो हाँ, पक्की बात। एंड निहारिका, अगर तुमने बता दिया कि मैं dw को क्या लिख सकता हूं तो मैं आज इन लोगों को मैग्नेट से आज पार्टी देता हूं। यही बात है, dw क्या है? dw निहारिका pdv प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हमारे क्या होता है? वर्क डन होता है। अब यार बच्चा आप एक बात बताओ, अगर हम इस इक्वेशन को उठा के लेकर आए, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 अगर आप देखें तो क्या प्राप्त करेंगे आप बताइए? आप ये प्राप्त करेंगे कि मैं यहां पे dq इक्वल टू cv dt प्लस pdv लिख सकता हूं, हाँ या ना? यहां लिख सकता हूं। ओके, अब एक चीज बताऊं मैं आपको, एक चीज ध्यान देना आप लोग। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT फॉर n नंबर ऑफ, मतलब n जो है नंबर ऑफ मोल्स है। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू को 1 ले लो, n की वैल्यू को फॉर 1 मोल 1 ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? PV इक्वल टू, मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to temperature। चलिए करें डिफरेंशिएशन। देख मेरे बच्चे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्लस सेकंड को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है dt बाय dt। उड़ी बाबा ये तो कट गया और 1 हो गया। तो हमने देखा जो P dv बाय dt प्लस V dt बाय dt इक्वल टू R। अब एलसीएम हो गया dt यहां। अब जब एलसीएम हो गया तो ये pdv हुआ प्लस vdp हुआ, r, इस r को यहां भेज दे तो मेरे पास क्या मिला मेरे बच्चे? pdv
ठीक है, पीडीवी, वीडीपी, एक काम करो आर यहां लिख लो, यहां डीटी भेज दो, छोड़ो, फायदा हो जाएगा बेटा। पता क्या फायदा होगा, क्योंकि मुझे यहां पर इस इक्वेशन नंबर 2 में dt की वैल्यू रखनी है। हमने वहां से क्या निकाल लिया, dt। देखो ना, dq इक्वल टू cv dt, तो मैंने कहा द वैल्यू ऑफ dt पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करता है, करें सेकेंड इक्वेशन में। अब यहां देखो, देखिए क्या था वहां पे, cv dt था ना, पक्का ना, cv इंटू dt था। तो देखो cv dt की वैल्यू क्या होगी, pdv प्लस vdp अपॉन में r प्लस pdv, यही तो था, इक्वल टू dq। ये तो इक्वेशन थी। बट आपको बताओ मेरे बच्चों, इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, बताओ। इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी dq 0 होता है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस dq 0 होता है। अगर मैं dq को 0 कर दूं तो देखो, एक और काम कर दो जरा साथ में, इसमें cv को मल्टीप्लाई करो, इसमें भी cv को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा जरा, देखो cv pdv, अरे बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, cv vdp प्लस, अच्छा एलसीएम भी ले लेते हैं, r एलसीएम हो गया, तो ये r यहां मल्टीप्लाई हो गया, rp dv इज इक्वल टू 0। अरे ये r जो है इसे मल्टीप्लाई कर दो, dq तो 0 था, एक तो चला गया ना। अब यार एक बात बता मेरे यारा, ये देख रहा है कुछ, pdv कॉमन है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, cv vdp प्लस pdv कॉमन है और cv प्लस r इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपको पता है cp माइनस cv इक्वल टू r होता है, तो बेटू मेरा cp इक्वल टू cv प्लस r हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को cv vdp प्लस pdv इंटू cp लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0। जबरदस्त डेरिवेशन चल रही है। अब आपने क्या देखा कि यार ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने cp v या cv vp से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा डिवाइड दिस इक्वेशन मैंने देखा यहां पे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय cv v और p, इससे डिवाइड कर दो, बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब देखो क्या मिलेगा, दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद फायदा क्या मिलेगा, ये देखो वहां पे क्या है, cv vdp, ये ना, क्या है, cv vdp, वहां क्या है, cp pdv इज इक्वल टू 0। cp pdv cp pdv cv vdp। अब मैंने क्या करा, डिवाइड करना है, यानी cv vp cv vp cv vp डिवाइड कर दिया मैंने। अब एक डिवाइड कर रहा तो क्या हो गया, टिंग 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 टिंग, कट गया।
क्या क्या बचा? dp by t। अच्छा cp upon cv पता क्या होता है? That's a gamma। cp upon cv गामा होता है। और ये p से p कट गया, यहाँ dv अपॉन में v बच गया और ये फिर जीरो हो गया। पक्का? मैंने क्या करा? इंटीग्रेट बोथ साइड, मैंने दो तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब करो इंटीग्रेट, ये देखो dp अपॉन p, गामा बाहर, dv अपॉन v, जीरो का इंटीग्रेशन। अब सुनो, कभी भी याद रखना 1 by x dx का इंटीग्रेशन log x होगा। तो 1 अपॉन p dp का इंटीग्रेशन क्या होगा? log p। ठीक है मेरा बेटू? गामा log v। हाँ बोल दो बेटा। अगर शौर्य ने ये बता दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है, तो आज मैग्नेटिक में कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। आपको सर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सर अंडर एस्टिमेट कर दिया। ऐसे कैसे छोड़ दिया? कांस्टेंट होता है के। चलो मैग्नेटिक में पार्टी मिल जाएगी आप लोगों को। कांस्टेंट के, कांस्टेंट के नहीं आज नहीं मिलेगी। सुनो यार, मैं पंगे नहीं लूंगा यार, बेफालतू इंसान हो जाएगा। सुनो ध्यान से, आपको बता दूं मेरे बच्चे कि अगर कहीं a log b लिखा हुआ है, a log b, तो आप उसे लिख सकते हो log b की पावर a, log b की पावर a। डन। log p log v की पावर गामा, और ये तो कांस्टेंट है। ओके, अगर आपको बता दें कहीं log a प्लस log b लिखा हुआ है, ओए सोचते नहीं, log a इंटू b, a इंटू b लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां देखो log p v गामा इक्वल टू k लिख सकते हैं। ठीक है, के लिख सकते हैं। अब आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, लॉग को इधर भेजेंगे, एंटी लॉग ऑफ कांस्टेंट के जो होता है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप क्या लिख सकते हैं? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब के, यानी पीवी गामा क्या हुआ? के। यार अभी तो ये रिलेशन पता है क्या है? ये रिलेशन पी और वी के बीच में है। अभी तो टी के साथ भी रिलेशन, पर भाई स्लाइड तो खत्म हो गई होगी मुझे पता है, तो एक ऐड कर लेते हैं। तो अभी यहां ध्यान से सुनो, अभी हमने रिलेशन क्या निकाला ये बताइए? पीवी गामा इक्वल टू के, एक रिलेशन निकलिए, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं रिलेशन निकालता हूं, रिलेशन बिटवीन, पता किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन P एंड T, P एंड T निकालते हैं यार, P और V के PV के बीच में निकल गया, P और T निकालते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होता है? PV इक्वल टू RT फॉर वन मोल। है ना बेटा, ऐसा ही होता है बेटा। ओके, हमको क्या चाहिए? हमको P और T है, तो अपन प्रेशर को जिंदा रखना है, प्रेशर को जिंदा रखना है। तो हमने क्या किया? V इक्वल टू RT अपॉन में V अपॉन में P। अब इस V की वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन नंबर क्या है ये? 1। चलो यार, जो भी इक्वेशन है इसे इक्वेशन का नाम ले लो, चलो इक्वेशन A ले लेते हैं, इक्वेशन A ले लेते हैं। A इक्वेशन। अब मैंने क्या करा? द वैल्यू ऑफ V पुट इन इक्वेशन A।
एक क्वेश्चन में पुट करते हैं, चलो करें। अब सुनो, ये देखो P डॉट V की जगह पर R T अपॉन P गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब सुनिएगा, R की पावर गामा, T की पावर गामा, P की पावर गामा इक्वल टू K। अब मैंने क्या किया, P की पावर 1 है, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस गामा, P की पावर गामा इक्वल टू K अपॉन में R गामा। अबे R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, इट्स अनदर कांस्टेंट K, तो रिलेशन आ गया P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू K। दिस इज द P and T relation. P and T रिलेशन, P and T रिलेशन, P और T के बीच में रिलेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिलेशन, अब क्या करते हैं, अब हम रिलेशन इसको यहां उठा के लाएंगे। अब हम एक और अब हम करते हैं किसके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन V and T, V and T के बीच में रिलेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बोलो यस PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब PV गामा कांस्टेंट है तो अब हमें जिंदा क्या रखना, V हमें, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RD, 4 1 मोल बेटा, 4 1 मोल, कोई बात, 4 1 मोल। अब यहां देखो ध्यान से, क्या जिंदा करने में, बी बी जिंदा करना है, सॉरी रेनिमेशन एग्जाम में आ सकती है। हाँ जी भाई, 100%। तो देखो P की जगह वैल्यू पुट करें, RT बाई V डॉट V गामा इक्वल टू K। अब देखो R तो नीचे भेजूंगा, V ऊपर जाएगा, तो V गामा माइनस 1 T K अपॉन R, इट्स अनदर कांस्टेंट K ही मान लो फिर, V गामा माइनस 1 डॉट T equals to K. and this is the Relation between V and T। तो यहाँ पर ये रिलेशंस खत्म होते हैं P, V and T के बीच में। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्की वाली बात। सर उसको आगे कर दो स्लाइड में। अब आता है लास्ट टॉपिक, वर्क डन इन adiabatic process, work done in an adiabatic expansion, work done in adiabatic expansion। तो बेटा adiabatic expansion में क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, adiabatic है ना, हीट एक्सचेंज नहीं होनी वाली है ना, तो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। As we know that DW क्या होता है, PDV होता है, ये पागलों की तरह। DW क्या होता है, PDV होता है, PDV होता है, ओके। एंड हमें पता है कि PV गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, PV गामा हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब PV गामा कांस्टेंट होता है तो हम यहां से क्या करते हैं, P को उठा लेते हैं। तो जब हम P को उठाएंगे तो K अपॉन में V गामा होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। DW इज इक्वल टू P की जगह पर हम रख सकते हैं K V गामा DV। बेटू मेरा एक बात बता, DW कितना अच्छा होता है कि K को बाहर इधर रख दे साइड में, V को ऊपर में बुला ले तो माइनस गामा इनटू में D, इसको ऊपर बुला लिया। अब हमें ये ज्ञात है, हमें ये पता है
कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। रिलेशन पता है? तो अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड फ्रॉम वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2। अभी तो वक्त निकालोगे वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक। अब यार इंटीग्रेट करो, चलो dw k को बाहर करो, चलो v गामा राशि dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w k। अभी देखो, और वो भी v1 से v2 तक इंटीग्रेट हुआ भाई पावर में 1 ऐड करते हैं, v माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस वो भी वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम। ओके ध्यान दे मेरे यार, W इक्वल टू के। अच्छा 1 माइनस गामा प्लस 1 को मैं 1 माइनस गामा लिख सकता हूं, 1 माइनस गामा लिख दिया, 1 माइनस गामा। ऊपर वाले को भी यार मैंने ऐसे ही कर दिया, v 1 माइनस गामा और अपर लिमिट v2 माइनस v1 सर ऐसा कर सकता हूं, कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, बस इट्स अ लास्ट मोमेंट। k को मल्टीप्लाई इसमें भी किया, k को इसमें भी कर दिया, तो w इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस गामा k v2 1 माइनस गामा माइनस k v1 1 माइनस गामा बचपाड़ी। परंतु हमें पता है pv गामा कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं p1 v1 गामा p2 v2 गामा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अरे यार p1 v1 इक्वल टू p2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बात बताओ मुझे, क्या मैं k की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्या k की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, दोनों कांस्टेंट है, a भी इसमें पुट हो सकता है, a भी इसमें पुट हो सकता है। अब यहां देखो W इक्वल टू 1 माइनस गामा K V2 है ना, 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा, यही तो इक्वेशन बन गई। अब देखो W इक्वल टू 1 माइनस गामा, K की जगह क्या लिख सकते हो, P1 सॉरी P2 V2 रखना चाहता हूं मैं, कोई मना करेगा, P2 V2 गामा रखना चाहता हूं। और ये देखो V2, देखो देखो V2 इसको तोड़ दिया मैंने, 1 डॉट माइनस तोड़ दिया मैंने, देखो इसको माइनस K को मैं लिख सकता हूं P1 V1 गामा, इसको तोड़ रहा हूं मैं V1 की पावर 1 डॉट माइनस गामा। अब यार ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस जीरो हो गया ना पावर, ये भी पावर जीरो हो गई तो 1 हो गया, हो गया सही बात है। तो W इक्वल टू 1 माइनस गामा P2 V2 दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है जब प्रेशर और वॉल्यूम गिवन हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, और टेम्परेचर अगर गिवन होता तो आप इसे टेम्परेचर के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। आपको टेम्परेचर के टर्म्स पता है, टेम्परेचर के टर्म्स पता है, बट ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये डेरिवेशंस खत्म होती है। अच्छा वैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो आपके स्कूल में कराया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शुरू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सीधा सा कुछ नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यार ऐसा कोई इंजन डिजाइन नहीं किया गया जो सेल्फ ऑटोमेटेड हो, ठीक है, सेल्फ ऑटोमेटेड हो। वहां पर क्या कहते हैं, उसको चलाने के लिए हमें एक इनिशियल एनर्जी देनी पड़ती है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी कहता है
कि ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया गया जिसकी इफिशियंसी 100% हो। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, इससे ज्यादा थर्मोडायनेमिक में कुछ आता नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।